हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यानी पहले वाले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी हमने कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कुछ अहम टॉपिक पे वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं हम। तो उस सीरीज़ में हम जैसे अलजेब्रा पे, मेंसुरेशन पे, प्रोबेबिलिटी पे, ज्योमेट्री पे फोकस कर रहे हैं। शुरुआत हमने प्रोबैब से की थी। प्रोबैब और स्टैटिस्टिक ये थोड़ा इजी माने जाते हैं, जिसको इजीली स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा फोकस ऐसे स्टूडेंट है जो किसी वजह से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो मैथ में वीक है। तो हमारा मकसद है कि इस तरह से बताया जाए या वो टॉपिक बताए जाएं जो मैथ में वीक स्टूडेंट भी उसको क्लियर करके आराम से जो है 10वीं क्लास को पास कर सके। तो हमने शुरुआत प्रोबैब से की थी। पहला वीडियो में हमने प्रोबैब का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कोर कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा वीडियो प्रोबैब में ही कार्ड से रिलेटेड था, यानी ताश के पत्तों से। ताश के पत्तों का क्या फंडा है, क्या उसको यूज़ करते हैं, कितने तरह के कार्ड होते हैं, उससे रिलेटेड क्या सवाल आते हैं, वो बताया था हमने। और ये जो तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की ही एक और डिसिप्लिन है जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ज्यामितीय प्रायिकता। आज हम इस पे फोकस करेंगे। हमारा मकसद है कि स्टूडेंट को जितनी भी बारीकियां हैं आसानी से बता दें, ताकि वो इसको सॉल्व कर सके और पास हो सकें। तो ये ज्यामितीय प्रायिकता है। नाम से बहुत कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। आमतौर पे ज्योमेट्री का मतलब होता है कि ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है, जैसे वर्ग, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, तो उसी से रिलेटेड इसमें भी सवाल होंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मतलब ज्यामिति से रिलेटेड जो शेप हैं, जो आकृतियां हैं, उनसे रिलेटेड सवाल होंगे। तो सवाल इसका थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट होगा उन जो हम आम प्रायिकता के सवालों में सीखे हैं अब तक। आम प्रायिकता का तो यही फॉर्मूला था कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इसमें हो जाएगा निर्दिष्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P इक्वल निर्दिष्ट क्षेत्र की माप या दूरी बट्टे संपूर्ण इंटायर क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र की माप या दूरी। अब हम इसको समझेंगे। वहाँ ये था कि बहुत इजी था, जो वो क्या नाम है, जो जनरल प्रोबेबिलिटी है, जो कॉमन प्रोबेबिलिटी के सवाल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आपको जैसे चतुर्भुज से रिलेटेड भी सवाल आएंगे, आयत से भी, वर्ग से, तो या वृत्त से रिलेटेड आएंगे। तो उसका फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, फिर जाके इस फॉर्मूले पे आप बिठा पाएंगे। आइए हम देखते हैं कैसे वो सवाल डिफरेंट होता है। जैसे देखिए कि एक सवाल है कि म्यूजिकल चेयर गेम में, म्यूजिकल चेयर कोई गेम होता है, तो म्यूजिकल चेयर के खेल में जो है म्यूजिकल चेयर खेल में एक महिला संगीत बजा रही है। एक महिला संगीत बजा रही है। उससे कहा जाता है, उससे कहा जाता है कि 2 मिनट के अंदर वो संगीत बजाना कभी भी बंद कर दे। वो संगीत बजाना कभी भी बंद कर दे। तो इस बात की क्या प्रायिकता है? तो इस बात की क्या प्रायिकता है
है कि वह पहले आधे मिनट के अंदर पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बजाना बंद कर देगी। बंद कर देगी। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल यानी कि फिर हमारे WH का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पहले अप्लाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। एक चीज़ तो यह है कि कोई महिला संगीत बजा रही है, अब वो संगीत कुल कितने मिनट तक बजा सकती है उसको यानी कि अल्टीमेटम दिया है कि 2 मिनट तक आप बजा सकती हैं, यानी कि 2 मिनट के बीच में आप कभी भी बंद कर दें, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक टोटल होता है। और जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि निर्दिष्ट क्षेत्र की माप बटे जो है कुल क्षेत्र की माप, तो यहाँ कुल क्षेत्र का काम करेगा 2 मिनट। हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और इधर प्लस, तो आधा आधा मिनट का गैप दे देते हैं हम, क्योंकि आधा मिनट का दे रखा है कि आधे मिनट में बंद करना है। आधा आधा करके हम 1.5 मिनट तक चलते हैं, ये 2 मिनट तक। तो ये जो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो माप हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, टोटल जो माप है वो 2 हो जाएगी। और जो निर्दिष्ट क्षेत्र है वो चूंकि पहले आधे मिनट में बंद करना है तो वो इतना, तो इसको हम आधा मान लेते हैं। तो अब फॉर्मूले की अकॉर्डिंग PE जो होगा वो आधा, इस क्षेत्र की माप आधा है और इस क्षेत्र की माप 2 है, तो इसको हमने बटा कर दिया और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आमतौर पे तो 9th 10th में जब आप पहुंच चुके हैं तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करवा दूंगा। आमतौर पर भिन्न या अंश ये जो माना जाता है कि अंश और हर 2 पार्ट होते हैं। जब 2 से ज़्यादा पार्ट हो जाए यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि 1/2 को 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो जब भिन्न में या फ्रैक्शन में या बटे का जोड़ घटाव गुना भाग में खास तौर पे जब भाग होता है तो नीचे वाला पलट करके गुने में आ जाता है, नीचे वाला जैसे पलट करके गुने में आ जाएगा। जैसे ये 1/2 है ना, एक तो 1/2 हो गया और ये 2/1 है, तो ये पलट देंगे, इसका अंश हर बन जाएगा, हर अंश और गुणा में आ जाएगा। अब ये 1/4 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह है, एक आकृति दी हुई है सर्कल, YZ। कुछ सवाल, ये सवाल कुछ यूं हैं कि नीचे एक चित्र दिया गया है, नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें O केंद्र वाला, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त या सर्कल है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसे OC त्रिज्या, जिसे OC त्रिज्या 3 भागों में बांट रही है। भागों में या 3 क्षेत्रों में बांट रही है, 3 भाग यानी X, Y और Z में बांट रही है। और एंगल Y या एंगल BOC 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। इस वृत्त में एक लट्टू डाला जाता है या एक लट्टू फेंका जाता है, इस वृत्त में एक लट्टू फेंका जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि क्या प्रायिकता है कि लट्टू
लट्टू एक्स क्षेत्र में जाकर गिरेगा। यहाँ भी सेम अब हम ये देखेंगे कि मैंने बताया था WH का फॉर्मूला, कि पहले तो हम सवाल पढ़ेंगे कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास वेज क्या है, तरीके क्या हैं, विधियां क्या हैं, कि जिसको लगा करके हम अपने जो है सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमको प्रायिकता निकालनी है, और प्रायिकता का सीधा सा फंडा है कि एक टोटल नंबर होगा और एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो ऊपर आएगी, और जो टोटल नंबर नीचे। तो टोटल नंबर, स्पेसिफिक नंबर हमको दिख गई कि यहाँ हम एंगल का अगर ये ले ले, एंगल को अपना आधार बना ले, तो सवाल सॉल्व हो सकता है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं वृत्त का, जो क्लियर हो जाना चाहिए कि वृत्त का जो सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, अलग बना करके दिखा रहे हैं, शेप इधर उधर हो सकती है हाथ से बनाने में, थोड़ा सा ये अंडाकार जैसे बन गया, तो खैर कॉन्सेप्ट को मेन समझना है। तो जैसे ये इसका ये सेंटर जो होता है ना, ये पूरा घूम करके 360 डिग्री का कोण बनाता है, पूरा घूम करके 360 डिग्री का। एक तो ये याद रखिए। दूसरा लीनियर पेयर का रूल, लीनियर पेयर का रूल यानी रेखीय युग्म का नियम हमसे ये कहता है कि अगर किसी रेखा पर एक ही बिंदु से कितने भी कोण बनेंगे, चाहे 2 बने 10 बने, सभी एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। या इसका उल्टा है कि जैसे अगर 2 एंगल है, उसमें से एक दे रखा है और रेखीय युग्म बन रहा है, तो उसको 180 से माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये लाइन है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ 2 एंगल बना, तो रेखीय युग्म कहता है कि ये एक बिंदु से जितने भी कोण बनेंगे, यहाँ पर 2 बन रहे हैं, तो जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 2 है, दोनों का अगर ये पता चल जाए कि 50 है तो ये 130 होगा, तभी तो दोनों का 180 होगा ना सम योग। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा करके ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको जो निकालना है वो अगर जैसे x पार्ट में गिनने की प्रायिकता, तो हम इसका एंगल ले लें और टोटल एंगल ले लें, टोटल तो 360 होगा। और अगर ये पार्ट हमको पता चल गया, ये वाला पार्ट, तो आराम से इसको बटे कर देंगे 360 के साथ, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर एंगल x निकाल लेते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं रेखीय युग्म के नियम से कि एंगल x एंगल y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कि लीनियर पेयर या रेखीय युग्म के नियम से, ये हम क्लियर कर देंगे। अब एंगल x प्लस एंगल y जो है वो 45 डिग्री है और 180 डिग्री, तो x इक्वल 180 माइनस 45 दैट इज़ 135 डिग्री। यानी ये पार्ट हमको पता चल गया और टोटल पार्ट भी पता है ही, तो हम PE निकाल देते हैं 135/180। 15 के फॉर्मूले से कट जाएगा, 15 8 120 और 15 निम 135। यहाँ 15 कम 15 3 अभी भी कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 चौके 12, यानी 3/4 जो है इसकी प्रायिकता हो गई, 3/4 इसकी प्रायिकता हो गई। तो इस तरीके से निकालेंगे। आप अभी तक 2 सवाल देख चुके, एक तो हमने लाइन में बताया, वो थोड़ा डिफरेंट था, ये यहाँ वृत्त में आया। और वृत्त में भी हो सकता था कि क्षेत्रफल का अगर लेना होता तो हम दूसरे तरीके से निकालते। यहाँ पे हमें कोण पता है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो हमने कोण का सहारा लिया और इसका प्रायिकता निकाल दिया। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो दूसरा सवाल हमने सॉल्व किया है उसमें लास्ट में हल्की सी गलती हो गई है कि हमने बताया कि PE में जो है हम निर्दिष्ट क्षेत्र का लेते हैं, तो निर्दिष्ट क्षेत्र तो हमारा 135 डिग्री हो गया है, और फिर कुल क्षेत्र की परिमाप तो हमने बताया कि जो वो पूरा सेंटर में एंगल बनता है इसके यहाँ पर, तो 360 बनता है, तो जो ये पूरा होगा वो 360 होगा। वहाँ गलती से हमने 180 लिख दिया था, तो इसे आप सही कर लें। अब जैसे 15 से काटेंगे तो 15 निम 135 है और 15 ये, फिर 3 तिहाई 9 3 अट्ठे 24, यानी ये होगा आंसर 3/8 ना कि 3/4। इसे सही कर लें। अब जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में कह रहा है कि 3 वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है। तीसरा जो सवाल है उसमें 3 वृत्त है सकेंद्रीय ये,
और कह रहा है कि ये शेडेड है, ये वाला जो क्षेत्र है शेडेड है, यानी कि छायांकित है। ऐसे कह रहा कि 3 है त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, 3 वृत्त, 3 सकेंद्रीय वृत्त हैं, सकेंद्रीय वृत्त, 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 9, 7 और 5 सेंटीमीटर हैं। ये मान लीजिए सकेंद्रीय कहते हैं एक ही सेंटर हो, एक ही सेंटर हो और उससे जो वृत्त खींचे जाएं। तो यहाँ पर ये सेंटर O है, इससे एक छोटा वाला हो गया जिसकी त्रिज्या ये है, एक इससे बड़ा मिडिल साइज, इसकी त्रिज्या जैसे नाम दे लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। इस छोटे वाले की OA, बड़े वाले मिडिल वाले की OB और सबसे बड़े वाले की OC हो जाएगी, ये त्रिज्या है। तो ये है, आप कह रहे हैं कि कोई पासा फेंका जाता है वृत्त के अंदर, कोई पासा वृत्त के अंदर फेंका जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि प्रायिकता होगी कि वह छायांकित क्षेत्र में गिरेगा, वो छायांकित क्षेत्र में गिरेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर देखिए, यानी कि जैसे ही प्रोबैब आया तो ऊपर में एक स्पेसिफिक एरिया या एक स्पेसिफिक नंबर होगा वो आएगा और नीचे में टोटल। तो यहाँ पे टोटल का काम करेगा ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला हल्का है ना इसका, तो यहाँ पे वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या मालूम है। तो जब हमको वृत्त की त्रिज्या मालूम होगी तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे πr² से। जब वृत्त का त्रिज्या मालूम हो या व्यास मालूम हो तो आधा करके त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है। तो ये एक तो हम बड़े वाले का निकाल लेंगे, तो बड़े वाले का यहाँ पर होगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी OC त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, OC त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr²। तो पाई गुणा, यहाँ पे हम पाई ही रहने देते हैं, अभी 22/7 नहीं करेंगे पाई की वैल्यू। R को हम लिख लेंगे 9/9, 9 × 9। अब आया हमको ये छायांकित क्षेत्र, तो ये छायांकित क्षेत्र तो पता नहीं है। तो यहाँ फिर वही आपने पीछे सवाल बना चुके हैं इस तरीके का, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना होगा। वो क्या कि जब इस तरीके का आता था हमको कि 2 सकेंद्रीय वृत्त होता था और छायांकित क्षेत्र यानी इनके बीच का जो एरिया निकालना होता था, तो एक ये बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर देते थे, याद होगा। तो यही यहाँ भी करेंगे। तो ये छायांकित यानी छायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², OB वाला πr², जो एक को बड़ा R लिख लेते हैं हम और एक को छोटा, और पाई को कॉमन ले लेते हैं, r² माइनस R + R वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ। तो पाई हो गया, R + R एक बार करेंगे तो 7 × 5 = 12 और एक बार 12 दूनी, तो ये हो जाएगा 24 पाई हमारा ये। तो अब इसको आंसर निकाल देंगे। छायांकित क्षेत्र का पता चल ही चुका है और टोटल पता चल ही चुका है। तो हम क्या कर लेंगे कि जो छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बट्टे कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये है यहाँ पर 24 पाई और यहाँ पर है 81 पाई। पाई से पाई कट गया, 24/81, 3 × 8 = 24, 27, तो ये 8/27 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो ये था तीसरा सवाल, ये थोड़ा डिफरेंट था। अब हम एक और सवाल समझते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी होगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी 3 चीज़ इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। यानी हमारे कहने का मतलब था कि फॉर्मूला एक रहेगा लेकिन उसके बीच में भी दूसरे फार्मूलाज यूज होंगे। जैसे
एक में नंबर लाइन आपने देखा, दूसरे में वृत्त ही था वृत्त ही, लेकिन वहाँ पर हमने वृत्त के एंगल को बेस बनाया, उसकी बेसिस पे आंसर निकाला। अब जो तीसरा है वो तीसरा हमने सेकेंडरी वृत्त यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर हमने उसको सॉल्व किया या कैलकुलेट किया। अब चौथा सवाल है हमारा, कह रहा सपोज यू ड्रॉप टाई, यानी कि एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र है और यानी वृत्ता आयताकार है और उसके अंदर वृत्त है 1 मीटर का। तो यानी कि आइए ये सवाल पहले नोट डाउन कर लें। वह वृत्त के अंदर गिरेगा। यहाँ भी क्लियर है कि जो निर्दिष्ट क्षेत्र है, निर्दिष्ट क्षेत्र हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बट्टे में आयत का क्षेत्रफल कर लेंगे, क्योंकि आयत जो है वो बड़ा है यहाँ पर। तो दोनों को सॉल्व करके जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या किसी का भी निकाल लेते हैं, जैसे आप वृत्त का मान लीजिए, क्योंकि वृत्त को ऊपर लेना है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है 22/7, या यहाँ कन्वीनियंस के लिए 3.14 ले लेते हैं। r स्क्वायर है हाफ यानी 0.5 इंटू 0.5 कर लेंगे, और जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 इंटू 2। अब जो है PE जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है दैट विल बी 3.14, 0.5, 0.5, 3 2 6। चाहे तो 0 भी हटा लें, चाहे तो हटा सकते हैं और ना चाहे तो ना भी हटाएं। यह दूसरा तरीका 22/7 लेकर के सॉल्व करने का है, उस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि जैसे 22/7 अगर ले लें और 1/2 1/2 अपॉन में कितना होना था 6, तो वो भी 1/6 हो जाएगा कट के, तो 2 11 2 तिहाई 6, तो 11 2 दूनी 4 तिहाई 12 7 84। ये 11/84 है वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो हम प्रायिकता यानी कि ज्यामितीय प्रायिकता इस तरह से निकालते हैं। उम्मीद है कि आपका ज्यामितीय प्रायिकता का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 4 डिफरेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं और ये इसको क्लियर करने के लिए काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकता के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, जनरल 8-10। उससे क्या होगा कि ये पूरा चैप्टर जो है प्रायिकता का वो क्लियर हो जाएगा और उसी 10 क्वेश्चन के बेसिस पे सारे सवाल आते हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।